नाउ इट कम्स टू एग्रेशन। विराट कोहली के शुरू के 7 सालों में काफ़ी एग्रेशन नज़र आते थे फील्ड में, एज अ बैट्समैन भी, एज अ बॉलर, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। मैं हमेशा उसको सपोर्ट करता हूँ कि प्लेयर को एग्रेसिव होना चाहिए, और वो ऑन फील्ड हो वो बिल्कुल करता, ऑफ फील्ड होता है, लेकिन उसके अंदर शुरू में बहुत एग्रेशन था। अगर आप 2004-14 के अंदर, 13 के अंदर कई दफ़ा ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ अंपायर ने वार्निंग भी दी गई हैं। 2014 का एशिया कप कौन भूल सकता है, जब धोनी नहीं खेले थे और विराट कोहली ने आकर जिस तरीके से पिच के ऊपर एग्रेशन दिखाया था, और शाहिद आफरीदी ने उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करके 2 छक्के मारे, डजेंट मैटर, लाइक वो एग्रेशन थे। लेकिन अब आज एक विराट कोहली को देखें, उसमें एग्रेशन है, लेकिन एक कंपोज वे में एग्रेशन है, जो कि एक ऑन फील्ड विच इज़ गुड। सीनियरिटी का भी इम्पैक्ट है। बाबर आजम शुरू से काम बंदा है, उसके अंदर नहीं था एग्रेशन, आज भी वो है। कितनी भी प्रेशर सिचुएशन हो, उसके अंदर एक कामनेस नज़र आती है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। नाउ इट कम्स टू पीआर। पीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि इनिशियल डेज में, आज से 20 1 साल या 15 साल, 15 16 से 20 साल पहले, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, उनके कैंपेन्स के लिए। आहिस्ता आहिस्ता ये पीआर जो है स्पोर्ट्समैन के लिए भी इंट्रोड्यूस होने लग गया, जो कि उनको, इफ़ आई टेक इट यू बैक लाइक 15 ईयर्स बैक, पहले पीआर का काम होता था कि क्रिकेटर्स को सिर्फ एडवर्टाइज करना। लेकिन अब क्रिकेटर्स के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस वक्त नहीं था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को लिया गया है। अब मैं बात करता हूँ दोनों के पीआर की। 2011 वर्ल्ड कप की मैं बात करूँगा, जो इंडिया ने लास्ट 50 ओवर फॉर्मेट जीता था अंडर द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी। उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर आप देखें, कुछ की प्लेयर्स के नाम हमेशा आते हैं, लेकिन आप अगर गौर करें, इतना ज़्यादा मैं नहीं कहता कि विराट का नाम उसमें देखें आपने। वो ही वॉज अ न्यू बी, बट स्टिल 4 ईयर्स ओल्ड था। लेकिन उसके बाद एक पीआर कैंपेन चली, और वहाँ से परफॉर्मेंस शुरू हुई, और एक आप देखें एक चेंज आना शुरू हुआ प्लेटफॉर्म में, कि अब आज क्लियरली बात होती है कि 140 मिलियन, कितने मिलियन उसके फ़ैन फॉलोइंग्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो वो आपको क्लियरली नज़र आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लेयर्स के लिए, कि जहाँ पर एक चाहे कोई भी बोर्ड अगर किसी प्लेयर के अगेंस्ट हो, या कोच अगर, जैसे कि हम करंट कंडीशंस में देख रहे हैं, हमें क्लियर पता है कि गौतम गंभीर का एक क्लैश चल रहा है, नज़र आता है हमें। लेकिन ये एक बहुत मेजर फैक्टर है हमारे हिसाब से, पीआर कैंपेन, क्योंकि वो हमें फिर सोशल मीडिया उस फैक्टर को पुश कर देती है। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको हमेशा हम कंपेयर करते हैं, विच इज़ बेटर, हु इज़ हैव अ बेटर कवर ड्राइव, बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली। नाउ आई विल गिव 100 पॉइंट्स टू विराट कोहली हैज़ अ बेटर कवर ड्राइव एज कम्पेयर टू बाबर आजम। नाउ गिव यू द पॉइंट्स अगेंस्ट दैट। विराट कोहली के पास, ये मैंने देखा है, आप लोग भी नोट कीजिएगा, रीसेंट साल में कवर ड्राइव वो बहुत अच्छी करता है। उसकी कवर ड्राइव के अंदर कभी भी मैंने बहुत रेयरली देखा है कि विराट कोहली कवर ड्राइव जो है ना हवा में खेले बॉल को। और दूसरा एक फैक्टर है विराट कोहली के अंदर, कि वो जब 3 या 4 किस्म की डिफरेंट कवर ड्राइव्स मारता है, उसको पता है कि अगर बॉल गुड लेंथ पे आई तो हर कोई ड्राइव कर सकता है, शायद अगर स्लॉट में आ जाए वो हो गई। एक होता है गुड लेंथ, जो बॉलर की लेंथ होती है थोड़ा सा आगे बढ़ के, तो वो हमेशा जब नोट करता है, अगर आप किंगोसर रबाडा को देखें, थोड़ी सी आगे गेंद रखता है, उसको ड्राइव करने के लिए थोड़ा सा आगे आपको एक पैर निकाल के विराट कोहली और बगैर बॉल को हवा में करे खेलना, दैट इज़ समथिंग मैंने नोट किया है, वो बहुत ईजीली करता है। उसके लिए काफ़ी स्किल सेट चाहिए। कमिंग बैक टू बाबर आजम, बाबर आजम के पास 1 या 2 किस्म की कवर ड्राइव हैं। आजकल शुरू के दौर में वो बॉलर एक आध दे दिया करता था स्लॉट के अंदर, जैसे कि अगर हम बॉलिंग की बात करें तो एक एक दो इनिंग में उसके पीआर टीम जो है वो स्क्रीनशॉट, सॉरी, क्लिपिंग्स लगाती है। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उसने कोर्ट नाइल को, पैट कमिंस को, हेजलवुड को और स्टार्क को जो ड्राइव मारी है, ख़ास तौर पर उसका बाबर आजम का सबसे बड़ा शिकार जो है ट्रेंट बोल्ट ही रहा है अपने कैरियर के अंदर, जो क्रॉस द विकेट आता था और ड्राइव मार दिया करता था। इन सारी चीज़ों में बाबर आजम अपनी जगह पे खड़ा होता था, बॉल आती थी वो उसके बल्ले रडार में, और वो ड्राइव कर दिया करता था। उसमें बॉलर्स ने अपने आप को इम्प्रूव किया। अब आप रीसेंट टाइम में देखें, चाहे वो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हो या उससे पहले वनडे सीरीज़ हो, उस स्लॉट में बहुत कम गेंदें मिली हैं बाबर को, तो उसको थोड़ी सी उस जगह पर दिक्कत हो रही है कि हमें रेयरली, पहले अगर 10 कवर ड्राइव दिखती थी, सॉरी 5 कवर ड्राइव दिखती थी, अब 1 या 2 दिखती हैं 1 या 2 मैचेस के अंदर। ये एक चीज़ है
जो इसकी वजह से मैं विराट को बोलता हूँ उसने अपनी तरफ से की है। नाउ इट कम्स टू इम्प्रूवमेंट। बैट्समैन कौन होता है, बैट्समैन का काम होता है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे हिसाब से मैं 5 शॉट्स का परफेक्ट हूँ, उन्हीं 5 शॉट को प्रैक्टिस करूँ, आप ज़रूर करें, लेकिन आपको अपने पास इम्प्रोवाइजेशंस भी लानी पड़ती हैं। अगर मैं विराट को बोलूँ उसके पास बहुत सारे शॉट्स हैं, हुक है, पुल है। आई नो कंपैरिजन टू रोहित करना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर रोहित शर्मा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हुक भी है, पुल भी है, उसके पास लॉफ्टेड शॉट्स भी हैं, उसके पास स्वीप तो है ही, कट भी है, कवर ड्राइव भी है, और उसके बाद कवर के ऊपर से खेलना और स्ट्रेट ड्राइव उठा के मारना। वो छक्का तो खैर वन ऑफ अ काइंड था जो हारिस रऊफ को पड़ा था वर्ल्ड कप के अंदर। अब आप आते हैं बाबर आजम, उसने क्या इम्प्रोवाइज किया अपने आप को। यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशंस इम्प्रूवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। बाबर आजम सिर्फ कवर, स्क्वायर, हल्का सा पुल लेग साइड के ऊपर, हल्का सा फ्लिक उसका बहुत स्ट्रांग है, ऑन ड्राइव उसकी अच्छी है। आप कभी मुझे उसका हुक शॉट नहीं देखने को मिला, या उसका मुझे स्ट्रॉन्ग पुल शॉट देखने को नहीं मिला। स्ट्रेट ड्राइव बाबर आजम बहुत अच्छी करता है, इम्प्रेसिव। स्वीप शॉट है ही नहीं उसके पास, जब भी मैंने देखा वो बौखलाया हुआ स्वीप शॉट खेलते हुए नज़र आया है। रिवर्स स्वीप है ही नहीं उसके पास। यहाँ पर कट शॉट खेलते हैं। यहाँ पर आफ्टर 8-9 ईयर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबर इन सारे शॉट्स को खेले। अगर आपने इन फॉर्मेट्स को कंटिन्यू करना है, मुझे यहाँ पे कुछ कमी नज़र आती है उसके अंदर, आप बताइएगा। इम्प्रूवमेंट के साथ साथ मैं बात करता हूँ फिटनेस के ऊपर। फिटनेस आपको नज़र आता है विराट कोहली जब 2014 और 15 का ड्यूरेशन था, 14 की बात करता हूँ सॉरी, तो 14 के अंदर विराट कोहली वॉज काइंड ऑफ अ माइनर चबी गाय, एंड ही फील्स इट। ये प्लेयर को खुद फील करना होता है अपने ऊपर कि यार मैं कितना जो है, मेरी बॉडी जो है उसको सपोर्ट करती है, कितने लंबे फॉर्मेट्स खेलने होते हैं। इंडिया में तो बहुत ही क्रिकेट होती है, और सेम गोज़ फॉर हिम। यंगस्टर होते हैं, लेकिन जब आप 30 क्रॉस करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एज अ स्पोर्ट्समैन नज़र आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। विराट कोहली डिड इट। उन्होंने अपना वेजिटेरियन ऑप्शन कन्वर्ट किया, फैट बर्निंग था, मास, उन्होंने अपना मास रेशियो जो भी आप कह सकते हैं उसके अंदर से उसने प्रोटीन को कट किया, फैट्स को कट किया, और आज आप विराट कोहली को देखें, ही इज़ 36-37, और वो बंदा इस वक्त इंडियन टीम का सबसे फास्टेस्ट रनर है, कि जो कितने 1 मिनट समथिंग के अंदर जो है 22 यार्ड या समथिंग सम सेकंड्स के अंदर 3 रन ले लेता है। मतलब दूसरे एंड का प्लेयर अभी दूसरा भी कंप्लीट नहीं करता, वो तीसरे के लिए चल पड़ा होता है। तो ये है वो फिटनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये ऐसे 1 दिन 2 दिन में नहीं आती, इट टेक्स टाइम, और ये बनाया जाता है जब प्लेयर को खुद इंट्रोड्यूस करना है। 2 तरह के प्लेयर, मैं विराट कोहली सचिन को बोले, सचिन के ऊपर जितना टाइम आया था, मैं सचिन पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा जल्दी। विराट ने अपने आप को जिस तरीके से किया, लेकिन अगर आप बाबर आजम को देखें, ही इज़ ऑल्सो अप्रोचिंग 30। अब उस 30 के बाद नॉर्मली आपको अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ता है। फिटनेस ये नहीं है कि ऑल्दो द रिसोर्सेज आर डिफरेंट, इंडिया में बहुत आला, बहुत बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, बहुत बेहतरीन रिसोर्सेज मौजूद हैं। विराट खुद, लेकिन जब तक प्लेयर खुद नहीं चाहेगा तब तक वो फिटनेस नहीं ला सकता। पाकिस्तान में उसकी शायद 30% या 20% जो है वो अवेलेबिलिटी होंगी फैसिलिटीज़ की, चीज़ों की, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सिर्फ जाके एनसीए के ग्राउंड के चक्कर लगाना और बल्ला लेके तर 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 2-4 शॉट्स लगाना, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, शॉट्स लगाना, या अपने जो है लोगों के बॉलिंग खेलना और बस जाके अपने बल्ले घुमाना, इम्प्रोवाइजेशन ऐसे नहीं होती। इम्प्रोवाइजेशन आपको फिटनेस रखना पड़ता है, आपको अपना बीएमआई रेशियो है, मुझे नहीं पता, शायद प्लीज़ आप बताइएगा आखिरी दफ़ा यो टेस्ट बाबर आजम ने कब दिया था, कोई मुझे बता सकता है। यो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि होता है, विराट कोहली कई दफ़ा दे चुका है यहाँ पे, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फिटनेस टेस्ट इसको है। मुझे अगर कोई है तो बताए कि यो टेस्ट कब दिया था।